गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। देखिए, ये आपका भौतिक विज्ञान क्लास 10 जो पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। देखिए, प्रकाश की सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसी में चलते हैं। प्रकाश जो इम्पोर्टेंट है आपका, प्रकाश के गुण। अगला आता है प्रकाश के गुण। नंबर 1, देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का मार्ग सदैव एक सीधी रेखा में होता है। यह लिख सकते हैं दूसरे स्टेप में, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात तीसरा स्टेप है। निर्वात में प्रकाश की चाल थ्री इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला इसी में नंबर 5वां, प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से आर पार जाता है। इसके मेन आपके ऑप्शन हैं। इसी में आता है प्रकाश किरण। तो अगली हेडिंग है इसी की, प्रकाश किरण।
देखिए प्रकाश किरण है ये, वह सरल रेखा प्रकाश किरण, वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है, वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है, प्रकाश किरण कहलाती। देखिए इसी में आता है आपका, जब प्रकाश की बात आते हैं तो इसी में आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अगली हेडिंग है आपकी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। देखिए प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने को जब लौट कर आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसको भी नोट करते हैं। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकना पृष्ठ जैसे हमारे होते हैं, इसी में दर्पण है हमारा, उसे जब टकरा कर लौटता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसी में चलता है, अगला है, इसी में आता है वस्तुओं के प्रकार होते हैं तुम्हारे, जिसे दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, या उन्हें कहते हैं दीप्त या अप्रदीप्त। तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन इत्यादि। अभी आता है आपका अदीप्त वस्तुएं, या अप्रदीप्त कहते हैं उन्हें, या अदीप्त भी कह सकते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि
दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान होती है। उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नहीं इसी के आगे देखिए, इसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा इत्यादि। जिसे कहते हैं चंद्रमा, ये चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमय है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमय है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तुओं में आता है। इसी में आता है, देखिए आपका आता है अब दर्पण। अब आप बात करते हैं दर्पण। दर्पण, अभी दर्पण के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए, वो चिकना तल या पॉलिशदार पृष्ठ जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है या वापस लौट आता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं इसी में दर्पण के प्रकार। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण। नंबर 2 अवतल दर्पण। नंबर 3 उत्तल दर्पण। देखिए, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। तो दर्पण पहला हो गया हमारा समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा हो गया अवतल दर्पण। दर्पण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए, ये आपका, अब इसी दर्पण की बात करते हैं, दर्पण में चलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा समतल दर्पण, जिस दर्पण के एक ओर पालिश होती है। अब देखिए, दर्पण में एक और पालिश होती है, दूसरी उसी परावर्तन होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो देखिए, आज के विषय में आपकी स्टार्टिंग है ये। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो होमवर्क के लिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जो याद रखना है, लर्न, याद करो। प्रकाश के गुण एवं दर्पण के प्रकार। अगर कोई भी मिस्टेक हो या गलतियां हों तो आप वेबसाइट पे तुरंत आप अवगत कीजिए। थैंक्स।